हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आम ज़िंदगी में तो इत्तेफाक होते रहते हैं, पर कुछ इत्तेफाक इतने अजीब होते हैं जिन पे यकीन करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस वीडियो में मैं आपको होने वाले अजीब व गरीब इत्तेफाक के बारे में बताऊँगा। ये कहानी दो भाइयों की है। 1975 में जेम्स अपनी मोटरसाइकिल पे घर जा रहा था कि अचानक उसका टैक्सी के साथ नहायत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया। टैक्सी की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि जेम्स की ऐन मौके पे ही डेथ हो गई। एक साल बाद जेम्स के छोटे भाई की भी एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। अजीब इत्तेफाक है, ये भी उसी मोटरसाइकिल पे घर जा रहा था जिस पे जेम्स की मौत हुई थी, और इसकी भी मौत उसी जगह पे हुई थी जहां जेम्स की हुई थी। पर सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसका जिस टैक्सी से एक्सीडेंट हुआ था ये वही टैक्सी थी जिसे जेम्स का एक्सीडेंट हुआ था। पर कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जिस टैक्सी से इन दोनों भाइयों का एक्सीडेंट हुआ था उसमें पैसेंजर्स भी दोनों दफ़ा सेम थे। ये वाक़या बाद में पुलिस में रिपोर्ट भी हुआ था। मॉर्गन रॉबर्टसन, जिसने 1898 में एक किताब लिखी जिसका नाम फ्यूटिलिटी था। इस किताब में एक शिप के बारे में बताया गया था जिसका नाम टाइटन था। इस शिप की कहानी तकरीबन टाइटैनिक शिप से मिलती है। राइटर ने इस शिप को भी अनसिंकेबल बोला था, और इसने अपनी किताब में लिखा था कि यह शिप एक आइसबर्ग से टकराएगी जिसे काफ़ी जाने जाएंगी। इस राइटर ने अपनी किताब में शिप में सवार होने वाले मुसाफिरों की तादाद भी बताई थी जो कि 3000 थी। इसी तरह इसने 24 लाइफ बोट्स के बारे में बताया था जो शिप में मौजूद थी। 1912 में टाइटैनिक शिप में भी तकरीबन 2207 मुसाफिर मौजूद थे, और इसके साथ इसमें 20 लाइफ बोट्स शामिल थीं। पर हैरत की बात यह है कि यह किताब टाइटैनिक के वाक़ये से 14 साल पहले लिखी गई थी। ये कहानी 1930 की है। फिग लॉक गली के रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा बिल्डिंग की खिड़की से गिरकर वो सीधा फिग लॉक के ऊपर आ गिरा। इन दोनों को कुछ इंजरीज हुई थी, पर खुशकिस्मती से दोनों की जान बच गई थी। अजीब इत्तेफाक है। इसी तरह एक साल बाद फिग लॉक उसी गली से अपने घर जा रहा था कि वही बच्चा दोबारा बिल्डिंग की खिड़की से गिरकर फिग लॉक के ऊपर आ गिरा। पर अल्लाह जिसे चाहे बचाए, दोनों को कुछ चोटें आई थी, पर दोनों एक बार फिर बच गए थे। ये वाक़या उस वक्त की न्यूज़ में भी आया था। एलन पोए, जो कि 19th सेंचुरी का फेमस हॉरर राइटर था, उसने एक किताब लिखी जिसका नाम द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन था। इस किताब की कहानी कुछ यूँ थी कि एक कश्ती जो कि समंदर के दरमियान में ख़राब हो गई है और उसका वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इस कश्ती पे 4 मुसाफिर के साथ साथ एक कैबिन बॉय भी सवार है। चूँकि ये कश्ती काफ़ी दिनों से समंदर के दरमियान फंसी हुई थी, जिससे मुसाफिरों को भूख लग गई थी और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उन 4 जालिम मुसाफिरों ने डिसाइड किया कि क्यों न कैबिन बॉय को मार कर उसे खा लिया जाए। बुक में राइटर ने कैबिन बॉय का नाम रिचर्ड पार्कर रखा था। इस बुक की बातें सिर्फ कहानी तक महदूद थी, लेकिन 1884 में कुछ ऐसा हुआ जिसे इस किताब की बातें सच हो गई। 1884 में 4 मुसाफिर और कैबिन बॉय कश्ती में फंस चुके थे, और इन 4 जालिम मुसाफिरों ने कैबिन बॉय को मार दिया। अजीब हैरत अंगेज़ इत्तेफाक की बात यह है कि इस कैबिन बॉय का नाम भी रिचर्ड पार्कर था। ये कहानी 2 हमशक्ल भाइयों की है। इस कहानी में इतने इत्तेफाक हुए हैं जिस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। पैदाइश के बाद इन ट्विंस भाइयों को अलग कर दिया गया था। इन भाइयों को 2 डिफरेंट फैमिलीज़ ने अडॉप्ट किया था, और दोनों फैमिलीज़ ने इनका नाम जेम्स रखा। हालांकि ये फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती नहीं थी और एक दूसरे से काफ़ी दूर रहती थी। दोनों भाइयों की एबिलिटीज़ भी सेम थी। दोनों मैकेनिकल ड्राइंग और कारपेंट्री का काम करते थे। अभी तो इत्तेफाक शुरू हुआ है। इन दोनों भाइयों ने एक ही औरत के नाम से शादी की थी। दोनों की वाइफ्स का नाम लिंडा था। यहाँ तक कि इन दोनों भाइयों के बच्चे का नाम भी जेम्स एलन था। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती।
इन दोनों भाइयों ने अपनी वाइफ्स को डाइवोर्स दे दी और दूसरी जिस औरत से शादी की उसका नाम बेटी था। मतलब कि इन दोनों भाइयों की वाइफ्स का नाम बेटी था। इन दोनों भाइयों के पास एक कुत्ता भी था जिसका नाम टॉमी था। 40 साल बाद जब ये दोनों भाई आपस में मिले तो उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरीज एक दूसरे को सुनाई, जिसे सुनकर ये दोनों हैरान हो गए क्योंकि इन दोनों भाइयों की लाइफ स्टोरीज सेम थी। 1920 में 3 मुसाफिर ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब उन्होंने आपस में इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तो अजीब इत्तेफाक हुआ। एक मुसाफिर ने बोला मेरा नाम बिंगम है और दूसरे मुसाफिर ने बोला मेरा नाम पावल है, पर तीसरे मुसाफिर ने बोला कि मेरा नाम बिंगम पावल है। यह अजीब इत्तेफाक था। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।